जब दो लोग विवाह के बंधन में बंधते हैं तो सिर्फ शरीर नहीं, आत्माएं भी एक हो जाती हैं। लेकिन जब वही आत्माएं एक दूसरे से दूर हो जाती हैं तब दर्द गहरा होता है, बहुत गहरा। क्या सच में विवाह का उद्देश्य केवल निभाना होता है, या इसमें कोई छुपा हुआ रहस्य है, एक हिडन लॉ जो अगर समझ आ जाए तो टूटी हुई शादियां भी फिर से जी उठे? तो आइए शुरू करते हैं अध्याय 1। विवाह का मूल उद्देश्य और छुपा हुआ रहस्य। विवाह को समझौता नहीं है, ये एक यात्रा है आत्मा की, एक दूसरे की ओर। लेकिन ये यात्रा कब रुक जाती है? जब हम अपने जीवन साथी को समझने के बजाय बदलने लगते हैं, जब प्यार अपेक्षाओं में बदल जाता है। पर क्या आप जानते हैं, विवाह में एक अदृश्य नियम, हिडन लॉ, काम करता है, और वो है तुम जितना किसी को समझते हो वो उतना ही बदलता है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम समझने की बजाय उसे अपने अनुसार ढालने की कोशिश करते हैं। पत्नी कहती है वो पहले जैसा प्यार नहीं करता। पति कहता है वो हमेशा शिकायत करती है। शिकायतें बढ़ती जाती है और एक दीवार बन जाती है दो दिलों के बीच। पर उसी दीवार के पार एक प्रेम का द्वार भी होता है, और उसे खोलने की चाबी है आध्यात्मिक समझ। अध्याय 2, दर्द को समझना। पहला कदम प्रेम की ओर। जो लोग आज इस वीडियो को देख रहे हैं, शायद उनकी शादीशुदा जिंदगी में दर्द है, लेकिन उस दर्द को दबाना समाधान नहीं है। उसे देखिए, महसूस कीजिए, समझिए, क्योंकि दर्द केवल उस स्थान को दिखाता है जहां प्रेम की आवश्यकता है। क्या आपने कभी उस पल को याद किया है जब आपने पहली बार अपने जीवन साथी की आंखों में झांका था? उनमें एक मासूमियत थी, एक भरोसा, एक सपना। क्या वो सपना मर गया? नहीं, वो बस धूल में छुप गया है, रोजमर्रा की लड़ाइयों, तानों और अविश्वास के नीचे। पर एक रहस्य है, जिस तरह आत्मा कभी नहीं मरती, उसी तरह सच्चा प्रेम भी नहीं मरता। अगर आप उस प्रेम को फिर से जगाना चाहते हैं तो आपको अपनी दृष्टि बदलनी होगी। अध्याय 3, आत्मा की भाषा। वो सुनो जो शब्दों के पीछे है। पति गुस्से में कहता है मुझे अकेला छोड़ दो। पत्नी चुपचाप रोती है, लेकिन कहती है मैं ठीक हूं। क्या आपने कभी सोचा कि शब्दों के पीछे की भाषा क्या है? मुझे अकेला छोड़ दो का अर्थ हो सकता है कृपया मुझे समझो, मैं टूट रहा हूं। मैं ठीक हूं का अर्थ हो सकता है मैं तुम्हारे बिना ठीक नहीं हूं। आत्मा की भाषा को पढ़ना सीखो। वो मौन में छुपा होता है, नजरों में, आंसुओं में। और जब आप इसे समझना शुरू करते हैं तो आप प्रेम की ओर पहला कदम बढ़ाते हैं। अध्याय 4, आध्यात्मिक प्रेम की शक्ति। जोड़ता है, तोड़ता नहीं। आध्यात्मिक प्रेम वासना नहीं है, न ही अपेक्षा। वो है मैं तुम्हारे भीतर ईश्वर को देखता हूं। जब आप अपने साथी को सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि एक चेतन आत्मा मानते हैं तो आपकी भाषा बदल जाती है, आपकी सोच बदल जाती है। आप कहने लगते हैं तुम गलत नहीं हो, बस दुखी हो, चलो बात करें। मुझे तुम्हारा गुस्सा नहीं, तुम्हारा दर्द समझना है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है जो तुम अपने साथी को दोगे वही लौटेगा। तो जब आप प्रेम देंगे, समझ देंगे, मौन में भी साथ देंगे, तो आप वही लौट पाएंगे। अध्याय 5, इनर वर्क। खुद को बदलो, रिश्ता बदल जाएगा। शादी की सबसे बड़ी गलतफहमी है अगर वो बदल जाए तो सब ठीक हो जाएगा। पर आध्यात्मिक नियम कहता है जब तुम भीतर बदलते हो, बाहर की दुनिया खुद ब खुद बदल जाती है। अपनी प्रतिक्रियाओं पर ध्यान दो, अपने पुराने घावों को पहचानो, अपने भीतर के डर और असुरक्षा को देखो। और जब आप ये शैडो वर्क करते हैं तो आपके रिश्ते में चमत्कार होता है। आपका साथी भी बदलने लगता है बिना आप कहे, क्योंकि ऊर्जा शब्दों से तेज चलती है। अध्याय 6, क्षमा। वह पुल जो टूटे रिश्तों को जोड़ता है। बहुत से लोग कहते हैं मैं माफ नहीं कर सकता जो दर्द उसने दिया है। लेकिन याद रखो, क्षमा प्रेम का उच्चतम रूप है। माफ करना यह नहीं कहता कि वो सही था, बल्कि यह कहता है मैं अब इस दर्द को और अपने भीतर नहीं रखना चाहता। मैं अब प्रेम का मार्ग चुनता हूं। फॉरगिवनेस इज फ्रीडम। आपके रिश्ते को नया जीवन क्षमा से मिलेगा। अध्याय 7, ध्यान का चमत्कार। आत्मा से आत्मा तक पहुंचने का मार्ग
रोज सिर्फ 10 मिनट बैठिए, आंखें बंद करिए, अपने साथी की आत्मा को स्मरण करिए। उसे कहिए, मैंने तुम्हें शब्दों से नहीं, आत्मा से पुकारा है। मैं तुम्हारे दर्द को देख रहा हूं, मैं अब तुम्हारे साथ हूं। जब आप सोल लेवल पर जुड़ने लगते हैं तो धीरे धीरे गलतफहमियां कम होती हैं, संवाद खुलता है और एक नया प्रेम जन्म लेता है। ध्यान सिर्फ आपको नहीं, आपके रिश्ते को भी शुद्ध करता है। अध्याय 8, लव रिचुअल। एक आध्यात्मिक अभ्यास जो प्रेम को फिर से जगा सकता है। हर दिन सिर्फ 5 मिनट एक साथ बैठिए, कोई फोन नहीं, कोई शिकायत नहीं, बस एक दूसरे की आंखों में देखें और इन शब्दों को दोहराए। मैं तुम्हें देखता हूं जैसे तुम हो, मैं तुम्हारा दर्द समझता हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं हर स्थिति में। मैं चाहता हूं कि हम फिर से प्रेम करें, एक नई शुरुआत करें। इस अभ्यास को सोल गेज रिचुअल कहते हैं। ये चमत्कार करता है क्योंकि ये आत्मा को छूता है। अध्याय 9, अगर साथ नहीं रह सकते तब भी प्रेम संभव है। कुछ लोग साथ नहीं रह सकते, अलग होना ही उनके लिए सही होता है। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि प्रेम खत्म हो गया? नहीं। जहां प्रेम सच्चा हो वहां दूरी भी आशीर्वाद बन जाती है। साथ न रहकर भी आप एक दूसरे के लिए प्रेम, क्षमा और आशीर्वाद भेज सकते हैं। शरीर भले अलग हो, आत्माएं फिर भी जुड़ी रहती हैं। निष्कर्ष, अगर आप इस वीडियो को यहां तक सुन रहे हैं तो आप में वो चिंगारी है जो प्रेम को फिर से जगा सकती है। आपका रिश्ता खत्म नहीं हुआ है, वो बस एक आध्यात्मिक जागृति चाहता है। प्रेम कोई भावना नहीं, ये एक निर्णय है, एक अभ्यास है। हर रोज आज से शुरुआत करिए, खुद से, क्षमा से, ध्यान से और एक सच्ची भावना से। मैं फिर से प्रेम करना चाहता हूं, उस आत्मा से जिससे मेरा विवाह हुआ था। क्योंकि विवाह दो शरीरों का नहीं, दो आत्माओं का संगम होता है और आत्माएं कभी टूटती नहीं, बस खो जाती है। उन्हें फिर से जगाना होता है। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ हो, अगर आपने कहीं ना कहीं खुद को इसमें महसूस किया हो, तो इसे सिर्फ देखें नहीं, इसे एक दुआ की तरह आगे बढ़ाएं। वीडियो को लाइक करें ताकि यह संदेश उन लोगों तक पहुंचे जो आज टूटे हुए हैं। कमेंट करें और हमें बताएं कि आपने क्या महसूस किया। क्या आप भी फिर से प्रेम की ओर एक कदम बढ़ाना चाहते हैं? और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम यहां ऐसे ही गहरे, जीवन बदलने वाले संदेश लाते हैं जो रिश्तों को जोड़ते हैं और आत्मा को जगाते हैं। क्योंकि आपका एक क्लिक किसी की टूटी हुई जिंदगी को जोड़ सकता है।